हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। ये है ट्रम्प का जलवा और भारत से ट्रम्प का प्यार। तो भाई साहब, अभी 48 घंटे भी ट्रम्प को शपथ लिए हुए नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए और भारत के लिए सबसे बड़ा, मतलब समझो, भारत की मिलिट्री को तोहफा दे दिया। सबसे बड़ा भारत की मिलिट्री को तोहफा दे दिया। जो बाइडेन रोक की चीजें बैठा हुआ था, सही बात है यार। तो नहीं कहते भाई साहब, तब भी तो नहीं कहते क्यों इंडिया में ट्रम्प के चर्चे, क्यों इंडिया को ट्रम्प पसंद है। वो इंडिया के साथ करते ही पिछले 48 घंटों में जो ट्रम्प ने फैसले लिए ना, कोई इतने कहते हैं दुनिया का लीडर नहीं, अमेरिका के इतिहास में किसी ने 2 दिन में इतने फैसले लिए। एक दिन में 47 पहले मिनटों में उसने जो लिए। और एक दिन में जितने उसने वो रिजल्ट्स के लिए इंडिया में के लिए भी कौन से फैसले लिए आज की वीडियो में देखेंगे। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लिए अभी 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए, लेकिन इन 48 घंटों के भीतर ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसले लिए हैं वो अमेरिकी इतिहास में शायद ही कोई राष्ट्रपति ले पाया होगा। और इन वादों में एक वादा ये भी है जो भारतीय सेना को खुश कर देगा। तो बहुत ही मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार शाम को राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसके बाद वो फौरन अपने राष्ट्रपति कार्यालय में आए और अपने सलाहकारों के साथ मिलकर जितने भी प्रस्ताव पेंडिंग थे उन्हें तुरंत पास कर दिए। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं कि ट्रंप ने पदभार संभालते ही बाइडेन प्रशासन के करीब 78 फैसले रद्द कर दिए, 1500 लोगों को रिहा भी कर दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछली बार जब ट्रंप बाइडेन के खिलाफ चुनाव हार गए थे तब व्हाइट हाउस में घुसकर दंगे किए थे। यानी ये 1500 लोग ट्रंप के समर्थक थे जो बीते कई वर्षों से जेल की हवा खा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए इन्हें रातों रात जेल से रिहा कर दिया। इसके अलावा ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को बाहर किया क्योंकि उसे चीन कंट्रोल करता है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अमेरिका बाहर आया क्योंकि इससे ट्रंप के समर्थक वाली फर्म्स को नुकसान हो रहा था। चीन के खिलाफ नए रूल्स और कानून लागू किए गए। बाइडेन कार्यकाल के दौरान जितने भी इस्लामिक कंट्रीज को आर्थिक पैकेज दिए जा रहे थे उन सभी को फिर से रिव्यू किया जाएगा, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों के पैकेज। इसके अलावा 1 फरवरी से कनाडा पर 25% टैक्स भी लगाया जाएगा। तो ऐसे बहुत से फैसले 60 मिनट के अंदर ही ट्रंप ने ले लिए हैं। पर अगर इनमें सबसे बेस्ट कोई फैसला होगा जो खासकर भारत को प्रभावित करता है तो वो है MQ-9 ड्रोन्स को लेकर। आप सभी जानते हैं कि भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। करीब 32,000 करोड़ की लागत से ऐसे 31 ड्रोन खरीदने की योजना है। और देखा जाए तो MQ-9 ड्रोन की डील ट्रंप कार्यकाल के दौरान ही फिक्स हुई थी, लेकिन बाइडेन ने बीते 5 सालों में ये ड्रोन डील होने नहीं दी क्योंकि TOT को लेकर बाइडेन मान नहीं रहे थे। दरअसल 2018 में जब ये डील तय हुई थी तब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को MQ-9 ड्रोन्स का वेपन पैकेज और इनसे संबंधित तकनीक भी भारत से शेयर करने पर सहमति जताई थी, क्योंकि भारत ये ड्रोन मेक इन इंडिया पहल के तहत अपने यहाँ बनाना चाहता था। लेकिन जो बाइडेन ने ऐसा होने नहीं दिया। हर बार कुछ न कुछ रीजन बताते हुए ये डील डिले कर दी गई और 5 साल ऐसे ही वेस्ट किए। लेकिन अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो भारत से अपने रिश्ते और बेहतर करेंगे, इसीलिए तो अपने पहले ही दिन ट्रंप ने भारत अमेरिका के डिफेंस टाइज एक्ट पर भी साइन कर दिए हैं। यानी भारत अमेरिका में जो भी मिलिट्री डील्स होगी वह सारे ट्रंप के एक आदेश पर फाइनल होगी। अब इसमें अमेरिका का फॉरेन सेल डिपार्टमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो हर बार भारत के रास्ते का रोड़ा बन जाता है। बहुत उम्मीद लगाई जा रही है कि अब जल्द ही MQ-9 ड्रोन्स भारत के हाथ में होंगे। ना सिर्फ हाथ में होंगे तो खुद भारत इनका निर्माण करेगा। वैसे दोस्तों, आज भी आपको एज अ राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप अच्छे लगते हैं या फिर जो बाइडेन? कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।
इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार ट्रम्प का मैं एक बात ट्रम्प के बताऊं, फैन इसीलिए तो पूरी दुनिया में है भाई। एक ये देश बात होता मुंह पे है, करता है, मुंह पे बात सीधी करता है, बेशक लोगों को अच्छी लगे जो बुरी बाइडेन लगे। जैसा भी था ना, हाँ। चलो अमेरिका के लिए अच्छा था या जो भी था, लेकिन जिस जिस कंट्रीज के साथ उसके रिलेशन थे ना, उसने बिगाड़े उनको उसने। उनको वो कहते हैं ना ट्रक की बत्ती के पीछे हाँ। लगाना। लेकिन यार मानना पड़ेगा हाँ। भारत की MQ-9 ड्रोन भारत के लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत important फाइनली है। उसके ऊपर भाई मतलब ट्रम्प ने और बोला कि सबसे पूरा- बड़ी खबर आई है इसके हाँ। ऊपर, अगर देखा जाए तो मेरी नजर में ये सबसे बड़ी खबर है कि मतलब अब मतलब ट्रम्प साइन करेगा और डील डन। मतलब दो भाई, मतलब कोई मतलब वो वो नहीं, बीच में नहीं। कोई रोड़ा मोड़ा अटकाने वाली बात नहीं और है। ट्रम्प ने फुल पावर अपने हाथ में ली हुई है, फुल। यार उसने पहले दिन ही आकर वो पता नहीं कितने 5,000 पकड़े हुए थे अभी तक। नहीं 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 नहीं, वो तो छोड़ो, जो बाइडेन ने जिनके ऊपर दस्तखत किए हुए थे कि मतलब ये काम होगा, उसने उनको पता नहीं 78 75 के 78 है, 78 उनको रिजेक्ट किया आते ही। बाइडेन जाते उसने कहा जाते कैंसिल करो इसको। बाइडेन जाते जाते भाई बहुत मजे से कर गया होगा साइन के भाई। उसने आते ही उसको रिजेक्ट किया, उसने कहा कैंसिल करो इस चीज को। कैंसिल करो भाई साहब। यार सोचने की यार बात और है। फिर भारत के साथ यार ये चीज है, भारत को बनते साथ ही तोहफा दिया है उसने भाई। हाँ वाकई में हाँ। यार, और ये तो शुरुआत है, ये तो 2 दिन की है, फिर आगे देखो अभी आगे अभी होता भारत क्या को देखो और कैसे है। कैसे हाँ, तोहफा अभी मिलेगा। आगे देखो अभी आगे होता क्या है। वही ना भाई, ट्रम्प का फुल जो झुकाव है भारत की तरफ है। अच्छा उधर से रूस के साथ भी उसका इतना पंगा नहीं ये लेता, ये पता नहीं है अजीब सी बात यार है, मैं लेकिन एक बिल्कुल बात नहीं। बताऊं, हाँ। ट्रम्प आया है ना, हाँ। अभी 2-3 दिन और पता चलेगा, हाँ। क्योंकि यूक्रेन युद्ध पे लाजमी बात होगी, हाँ। क्योंकि उसने कहा कि क्योंकि मैं उसी किसी पे को वोट लिया किसी को उसने। अब मैं पैसा नहीं दूंगा किसी भी जंग के लिए। उधर से चाहे- हाँ। जेलेंस्की जो है उसके ओथ सेरेमनी पे नहीं गया ना। नहीं गया? ऐसे तो भाई 24 को इनविटेशन ही नहीं दिया। अच्छा ट्रम्प ने बोला था 3 बार, मुझे उसने बोला, मैंने उसको मुंह ही नहीं लगाया। अच्छा तो फिर वो उधर गया और जेलेंस्की फिर कहता मैं अपने निजी कारणों की वजह से नहीं गया। उसकी सारी सपोर्ट बंद करेगा तो देखो फिर कैसे लड़ता है वो। और लेकिन युद्ध यार लड़ मैं जाएगा। एक बात हाँ। बताऊं, इंडिया के लिए जो बेस्ट होने वाला है, ऊपर से जयशंकर सर गए हुए हैं, शायद उनसे बातचीत भी डीले करें, कितनी उनसे हो रही बात है? भी कर रहे हो, सारा कुछ हो रहा हो। एस जयशंकर सर वैसे नहीं गए, वो अपना सब कुछ सेटअप बिठा बिठा के। कर आएंगे। हाँ, हाँ। फिर उसके बाद जब ट्रम्प आएगा इंडिया या मोदी जी गए अमेरिका, तो फिर कितनी ट्रम्प deals का होंगी, मत सोचो। ये आखिरी टर्म है। हाँ, आखिरी last टर्म term है, तो वो बिल्कुल। इस टाइम हर वो चीज करेगा जो अगला कर सकता अगला है। प्रेसिडेंट एलन मस्क है। ऐलान हाँ बे, सही बात है। सही इस बता पार्टी रहा का मैं अभी से बोल रहा हूँ। मैं आपको ये पहले मैं अभी बता से रहा बोल हूँ। रहा हूँ, अगला प्रेसिडेंट भाई एलन मस्क है। एलन मस्क खड़ा होगा, लिख के ले लेना। अगला नहीं तो उससे अगला तो लाजमी खड़ा होगा। बिल्कुल होगा। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, और मैं आपको एक फनी बात बोलने लगा, वो जीत भी जाएगा। जीत भी भाई जाएगा। वो जीत भी जाएगा, उसकी इतनी पॉपुलैरिटी है। Popularity बहुत और है भाई उसकी। साहब वो वाकई खड़ा होगा, मुझे वो लग वाकई रहा वो है खड़ा ये होगा। बात बिल्कुल है। और जिस तरह आया ना पार्टी में, हाँ। इसी चीज के लिए आया। यार ट्रम्प ने हाँ। कितनी दफा खुद बोला है कि ये जो है ना, ये फ्यूचर का जो है ना, फ्यूचर स्टार हमारा इस बार का हाँ। सबसे बड़ा स्टार ये हाँ, ये है। है। और वो रिपब्लिकन से जाएगा तो भाई बिल्कुल। मजा आया देखा जाए तो। लेकिन यार भाई इंडिया के लिए जो अच्छा फैसला हुआ अच्छा लगा। बिल्कुल। आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।